दोस्तों, आजकल हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर, सीईओ, हम देश के जो कर्मचारी है, मिडिल क्लास है और मजदूर है, उनको फ्री का ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। इसी में से एक महाशय ने अपना ज्ञान प्रकट किया है हमारे देश के सामने। उनका कहना है कि 90 घंटा एक सप्ताह में आप काम करना चाहते हैं, क्या आप सप्ताह के 7 दिन बिना छुट्टी के काम करेंगे? दरअसल कुछ लोग हैं कि भारत के मजदूरों को, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि हफ्ते में 90 घंटे से ज़्यादा काम करो। भारत को नंबर 1 बनाने के नाम पर कंपनी के मजदूरों, कर्मचारी और मिडिल क्लास को निचोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है इस देश में अब, जिसे आमतौर पर खून चूसना भी कह सकते हैं हम लोग। आखिर ये लोग अचानक लेक्चर क्यों दे रहे हैं? 7 दिन काम करो, ज़्यादा घंटे काम करो, मगर उसके बदले में मजदूरों, कर्मचारी और मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा उसके बदले में, ये बताने की हिम्मत नहीं करते हैं वो लोग। दरअसल यह महान व्यक्ति का नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोगों से संडे को काम नहीं करा पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे संडे को भी काम कराऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। यानी इनको खुश करने के लिए और इनकी खुशी के लिए हमें संडे को भी काम करना होगा। यानी कि 7 दिन हमें काम करना होगा और हम सब एक हफ्ते में 90 घंटे से ज़्यादा हमें काम करना होगा, तब जाके ये महाशय खुश होंगे। क्योंकि मैं संडे को भी काम करता हूँ, यानी कि ये संडे को भी काम करते हैं तो हमें भी काम करना चाहिए संडे को, ऐसा इनका कहना है। आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप कितनी देर अपनी बीवी को देखते रहेंगे? बीवियाँ कितनी देर अपने पतियों को देखती रहेंगी? चलो ऑफिस पहुँचो और काम पे लगो। ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं, ऑफिस पहुँचो और काम पे लग जाओ। कॉरपोरेट का मुनाफा 15 साल में सबसे ज़्यादा है। 2016 में कॉरपोरेट टैक्स की चांदी हो गई जब इन पर लगने वाला टैक्स घटाया गया। आज मिडिल क्लास सरकार को कॉरपोरेट से भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया है और मिडिल क्लास पे टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। इसलिए मिडिल क्लास सरकार को टैक्स ही टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, हर तरह का टैक्स दे रहा है, तब जाके हमारी सरकार चल रही है। सीईओ की सैलरी और कर्मचारी की सैलरी में कई गुना का अंतर होता है दोस्तों। करोड़ों कमाने वाले सीईओ और हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक ज्ञान दे रहे हैं कि दिन रात काम करो। वह ये नहीं बोलते हैं कि कर्मचारियों को हम सैलरी कम दे रहे हैं, सैलरी बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में सान्या जैन की एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन की सैलरी 51 करोड़ है। यानी ये 51 करोड़ की सैलरी पाने वाले सीईओ है, यानी कि हर दिन 14 लाख रुपए कमाते हैं। क्या हम भी इन्हें एक लेक्चर दे सकते हैं हमारी तरफ से कि आपके पास अब तक 400-500 करोड़ तो हो ही गए होंगे, इतने में जीवन तो चल ही जाएगा आपका। अब आप फ्री में काम कीजिए, 60-70 करोड़ साधारण कर्मचारियों को बांट दीजिए। सुब्रमण्यन अपनी 51 करोड़ की सैलरी नहीं छोड़ सकते और चाहते हैं कि कर्मचारी संडे के दिन भी काम करे और कंपनी के लिए काम करते करते एक दिन इस देश और दुनिया से विदा हो जाए। इस तरह से इस देश में चल रहा है दोस्तों। बड़े बड़े उद्योगपति और सीईओ एक मजदूरों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी, इन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि आपको हफ्ते में 70 घंटे से भी ज़्यादा काम करना चाहिए, तभी देश की उन्नति होगी। आप कीजिए, हमें क्यों कह रहे हैं? इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, सैलरी भी बढ़नी चाहिए, फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, काम के घंटे कम होने चाहिए। हमारे संविधान में दोस्तों 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति हमारा संविधान देता नहीं है। अगर किसी को 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम कराया जाए तो उसको ओवर टाइम देना पड़ता है, वो भी डबल ओवर टाइम देना पड़ता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकारी नियम है कि 8 घंटे की
ड्यूटी होनी चाहिए और सरकारी जॉब में 8 ही घंटे की नौकरी होती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन आजकल हर जगह पर ठेके की नौकरी चल रही है, ठेके पे काम पे लिया जाता है और ठेके पे 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक काम करना पड़ता है। ये हमारे कानून के खिलाफ भी है और संविधान के खिलाफ भी है। इन लोगों को इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें 8 ही घंटे की ड्यूटी करना है। अगर कोई 12 घंटे का ड्यूटी करता है या करने को बोलता है तो सीधे सीधे उनको मना भी हम कर सकते हैं। तो इन लोगों का ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, दिल्ली के मनीसर में मारुति सुजुकी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले एम्प्लॉय उनको निकाल दिया है और धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी 10-12 हज़ार में काम करने वाला आदमी क्या एक सीईओ की बराबरी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें जो मोदी जी ने जो कानून हमारे संसद में मजदूरों के खिलाफ जो कम किए, जो हमारे कानून थे जो स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी, लेकिन मोदी सरकार ने संसद में वो कानून को ढीला कर दिया ताकि ये लोग कंपनी के फाउंडर, कंपनी के मालिक और सीईओ हमारा खून चूस सके। उनका मुनाफा तो हो रहा है लेकिन हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं कमा पा रहे, हमारा बचत नहीं कर पा रहे। इसी के चलते हम कुछ खरीद नहीं पा रहे और देश की तरक्की नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम कुछ खरीदेंगे नहीं तो देश की तरक्की कैसे होगी? हम कमाएंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? ये सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पे नए तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।